शान अकेले नहीं करो, अकेले नहीं करो। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। ये है शाम का समय और अभी मैं शाम को मार्केट से जस्ट सब्जी लेके आई हूँ। तो सब्जियाँ तो अब जाड़ा आ गया तो सब्जियों में खूबसूरती आने लगी, थोड़ा वैरायटी आने लगी और हरा हरा मार्केट दिखने लगा। तो बहुत सारी हरी सब्जियाँ आ गई हैं और सबसे पसंदीदा जो मेरे यहाँ आती है वो जाड़े में सब्जी वो होती है पालक और ये गोल वाले बैगन। तो बस इनको लेके आया और धनिया पत्ती की तादाद अब थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ के मिलने लगी, वरना पहले तो 10 रुपये में एक ठो डंठल पकड़ा देते थे, लेकिन अब थोड़ा सा धनिया पत्ती ज़्यादा मिलने लगी है। तो बस ये देखिए, धनिया सारी चीज़ों की मैंने जड़ें काट दी और जड़ काट करके मुझे जो इस समय बनाना था वो था मशरूम। और ये हरी सब्जियां दूसरे दिन यूज़ होनी है, इसलिए बस इनको ठीक से काट पीट करके स्टोर करके इनको फ्रिज के अंदर डालना था, तो वो मैंने काम कर लिया। और अब आती है बारी मशरूम की। तो मशरूम मुझे तो वैसे जब मैं पहले नहीं खाती थी, मतलब खाती ज़रूर थी लेकिन बनाती कभी नहीं थी, क्योंकि मुझे एक्चुअल में इससे थोड़ी सी बोलना नहीं चाहिए, थोड़ी सी उलझन होती थी। लेकिन अब मैंने एक दो बार बना लिया और अब मुझे ये काफ़ी अच्छा लगने लगा। और वैसे भी मैं जहाँ से इसको लेके आती हूँ वो ये कहता है कि ये बहुत अच्छे मशरूम है। तो बस इसीलिए थोड़ा सा उनके ऊपर भरोसा करके मैं वहाँ से मशरूम लाती हूँ और मैं उनसे बार बार पूछती हूँ कि बिल्कुल बढ़िया वाले हैं कि नहीं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या मेरे बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो कहते हैं आप लेके जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो फ़िलहाल ये मैं इसीलिए मैं वहीं से लेके आती हूँ, और क्योंकि उनकी बहुत पुरानी शॉप है और बहुत रिलायबल है वो काफ़ी ज़्यादा। तो बस ये मशरूम, और आज के मशरूम जो पिछले बार मैंने बनाए थे उससे भी काफ़ी अच्छे थे, कि बिल्कुल सॉफ्ट थे और अच्छे, बहुत अच्छे सुंदर थे। तो बस मैंने, और इनको बनाने में मुझे मज़ा भी आता है और स्पेशली इनको छीलने में तो और अच्छा लगता है। तो बस हल्की हल्की सी इनकी ऊपर की परत हटाने के बाद मैंने इनको पानी में डाल दिया और ये बिल्कुल सॉफ्ट थे, इतने सॉफ्ट कि मैं क्या बताऊँ। तो बस इनका पहले जल्दी से इनको काटा पीटा और उसके बाद अब इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। और दूसरी चीज़ कि शान को मेरे मशरूम बेहद पसंद है। वो कहता है कि अब पनीर मत लाया करिए, अब बस मशरूम मुझे लाया करिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो पसंद करो वही खाओ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और बेबो सो रही हैं। बेबो उठी नहीं है क्योंकि आज स्कूल था। कभी कभी बेबो अगर दिन में सो जाती हैं, और बेबो की आदत है वो आने के बाद 4 बजे सोती है, तो अभी वो सो रही है। तो फिलहाल अब मुझे उसको उठाना है थोड़ी देर में। और सब्जी तो वैसे ही जैसे मैं बनाती हूँ, कई बार आपके साथ शेयर किया है। तो बस प्याज लहसुन अदरक को पीस लिया, ऑयल में डाल दिया, मिर्च धनिया पत्ती, मिर्च धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल करके उसको अच्छे से ऑयल रिलीज़ कराया। उसके बाद उसमें टमाटर डाल दिया, नमक डाल दिया और फिर मटर और मशरूम, ये दोनों चीज़ें सबसे लास्ट में मशरूम में डालूँगी, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है तो वो टूट जाएंगे। और दूसरी चीज़, अब की बार मैंने मशरूम को फ्राई नहीं किया, पिछले बार मैंने फ्राई किया था, अब की बार नहीं। अब की बार डायरेक्ट इसी में डाल करके उसको फ्राई करूँगी। और वैसे भी मशरूम बहुत सारा पानी छोड़ता है, तो इसीलिए अब की बार तलने में उसका पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो इसीलिए मैंने अब की बार उसको फ्राई नहीं किया। तो बस इस तरह से ग्रेवी हो जाएगी रेडी और बन जाएगा मेरा मशरूम। वो कीड़ा, वो फल जो नहीं होता, अरे पटी कर दिया, पटी वो पॉटी नहीं है भाई। अब बच्चा धूल पहले ओको दिखाओ। किसकी पॉटी? अब देखो ये क्या है,
ये फल है भाई, जो फल ऊपर पेड़ से गिरता है, जो गाड़ी वाड़ी में देखते होगे फैल जाता है। हमको तो लगा कुत्ता की जिम्नास्टिक किया। किसकी पोटी मम्मी? किसकी? अरे जाओ धुलो, धुलने जाओ, तुम्हारा बॉडी दिख रहा है। मम्मी मम्मी कौन सा कीड़ा? पता नहीं कौन। अबे अंदर क्या करने जा रहे हैं? इसको धुल लो ना। कोई दूसरी टी शर्ट ले यार। दे रहे तुम धुल के तो आओ। शान अकेले नहीं करो, अकेले नहीं करो, रुक जाओ शान, रुक जाओ। अगर शान थोड़ा सा भी आटा गिरा तो आज तुम्हारी शामत आ जाएगी। शान तो आटा मेरे यहाँ बहुत मतलब कि 20 किलो या 25 किलो की बोरी आती है, तो इसलिए कभी कभी मैं ही ले आती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा भतीजा ले आ देता है। तो वो लेके आया था, तो बस उसके टी शर्ट पे कुछ गिर गया था, तो थोड़ा सा उसके साथ मजाक हो रहा था। और उसके बाद फिर आटा पलट करके ड्रम में रख दिया। और एक मेरे पास ये प्लास्टिक के बैग्स, मतलब कि वो जो सब्जी उब्जी आती है वो बहुत सारी पड़ी हुई थी इस तरह से, तो मैंने कहा लो इन सबको एक जगह पे रख दूँ। तो बस एक छोटा सा मैंने ये पेपर बैग लिया और उसके बीच में होल करके उसमें सारे जितनी भी पन्नियाँ आती हैं वो सब रख दी, क्योंकि इससे काम निकालने में भी आसानी रहेगी और ये सब एक जगह पे पड़ी रहेंगी। तो बस एक बैठे बैठे ये भी एक छोटा सा काम कर डाला। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई, मशरूम मटर की सब्ज़ी और साथ में रोटियां। लेकिन शान बेबो को खाना देने से पहले सुल्तान जी को अंडा रोटी भी दे दूँ ताकि ये भी खाना खा ले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज है संडे का दिन और सुबह काफ़ी लेट उठे हैं। लगभग हम लोग आज उठे हैं 9:30 बजे। और उसके बाद फिर घर, और कल क्योंकि ग्रहण था तो कल रात में काफ़ी लेट हम लोग जगे, मतलब लगभग 2:30-3 बजे तक जगते रहे, क्योंकि ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। तो इस वजह से सभी लोग आज बहुत लेट उठे। वैसे अर्ली उठना चाहिए था लेकिन नहीं उठ पाए, क्योंकि संडे एक रिलैक्स डे होता है। तो बच्चे भी, मैं भी, सब लोग रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हफ्ते भर तो वो सुबह 5 बजे का रूटीन चलता ही है। तो फिलहाल थोड़ा लेट चल रहा है, तो अब पूजा हो गई है और अब सुबह का नाश्ते में एक शॉर्टकट नाश्ता जिसको कहते हैं मैगी, वो बन रही है। मैगी प्याज टमाटर वाली बन रही है और उसके बाद फिर लंच करेंगे। तो लंच की तो अभी कोई तैयारी नहीं है, तो फिलहाल बच्चे आज मैगी बना रहे हैं, तो मैगी खाते हैं। तो बच्चों ने मैगी तो बनाई, लेकिन शान के अंदर थोड़ा धैर्य की कमी है, तो शान ने उसमें मिर्च बहुत ज़्यादा डाल दी, क्योंकि डिब्बे में जो मिर्च थी वो ख़त्म हो गई थी। मसालेदानी में रखी थी, लेकिन उसने मसालेदानी की जगह पे सीधा डायरेक्ट जहाँ पे मैं मतलब कि जो पैकेट रखा था उसमें से मिर्च डाली, और मिर्च की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई कि सबने तो फिर बड़ी पानी ज़्यादा पिया, मैगी कम खाई। और मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि मैं मैगी काफ़ी दिनों पे खाती हूँ, लगभग 1-2 महीने पे। बच्चे तो खाते रहते हैं, और जिस दिन मैं खाती हूँ मुझे लगता है कि मैगी परफेक्ट बननी चाहिए, लेकिन शान ने आज मेरा वो टेस्ट ख़राब कर दिया। फिलहाल डांट खाया फिर, लेकिन मैगी तो ख़त्म होनी ही है, चाहे जितनी भी बेकार बनी हो, अच्छी बनी हो, तीखी बनी हो, लेकिन मैगी ख़त्म हो ही जाती है। तो चलिए, अब हो गया डिनर का लंच का समय। तो मैगी वैगी खाने के बाद फिर मैंने ये गोल बैगन जो मैंने कल लाए थे वो आज इनके भुनने की बारी थी। तो गैस पे डायरेक्ट नहीं भूना था, क्योंकि गैस पे भूनने से गैस बहुत ख़राब हो जाती है, उसका जो पानी गिरता है। तो मैंने ये कढ़ाई में थोड़ा सा बस ऑयल डाल करके इसको बैगन डाल दिया और इसको पूरा ढक दिया, और फ्लेम को काफ़ी मीडियम कर, मतलब धीमा कर दिया, और उसी में टमाटर भी डाल दिया था। और आलू तो मैंने बॉईल कर लिए थे कुकर में, एक तरफ आलू कुकर में मैंने वो चढ़ा दिया था। और हम जो औरतें होती हैं ना, उनकी ज़िंदगी में कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता, बल्कि संडे और स्पेशल डे बन जाता है। सबकी तो छुट्टियां संडे को होती है, सब रिलैक्स करते हैं, लेकिन हमें संडे को ये रहता है कि हम और अच्छा खाना बनाएं और अच्छी चीज़ें वैरायटी बनाएं। तो इसीलिए कभी कभी लगता है कि शायद ही कोई दिन ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा रिलैक्स करें। तो गुस्सा तो बहुत आती है, लेकिन हम औरतों का दिल इतना बड़ा होता है कि हम लोग हर दिन पूरी तैनाती के साथ अपने परिवार के लिए खड़े रहते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, और अच्छे से अच्छा खाना और टेस्टी खाना और उनकी मनपसंद का खाना। कभी शायद ही कोई लेडी ऐसी होती हो जो कहती हो कि
मुझे ये पसंद है तो मैं आज ये बनाऊंगी। वो हमेशा अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, इनकी ही पसंद का ध्यान में रख के खाना बनाती है। तो आज भी जो खाना बन रहा है वो स्पेशली मेरे फैमिली की ही पसंद का है, क्योंकि ये मेरे फैमिली में पालक की दाल और बैगन का भरता, ये चीज़ें तो अगर दिन के लंच में बन जाए तो सबको बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो बस यही बनना है आज। तो एक तरफ तो बैगन भून रहे हैं, दूसरी तरफ दाल बन रही है, वो भी पालक वाली। एक तरफ खाना बन रहा है और दूसरे तरफ मैंने ये वॉशिंग मशीन भी लगा दी, क्योंकि मुझे कपड़े भी साफ़ करने हैं। तो बस ये भी अपना काम कर रही है। और ये ऑटोमेटिक मशीन में यही फ़ायदा होता है कि बस इसमें कपड़े डाल दीजिए और अपना काम करते रहिए, बाकी ये सारा काम आपका कर डालेगी। तो बस हो गया, मेरी दाल भी बन गई। अब दूसरी साइड मैंने चावल चढ़ा दिया, तो दाल चावल बन गया, बैगन का भरता बन गया। तो इतनी सारी चीज़ें तो बन के रेडी हो गई हैं। मम्मी, और पता है जब पापा आए थे तो गेट से इतना मोटा चूहा मिला उसका। कहाँ है? गेट से अंदर है। गेट में कुछ करो, वहीं से आते मोटे मोटे। कॉर्नर से इतना बड़ा, मम्मी देख रही, इतना बड़ा। हाँ। तो बस अब सारे बैगन, आलू, टमाटर इन सबको छील लूँगी और छीलने के बाद फिर इन सबको मैश कर दूँगी। तो बैगन तो अच्छे से गल गए, थोड़ा टाइम लगा लेकिन गल गए। और सबसे अच्छे बैगन तो भुने हुए उन वो कंडे में लगते हैं, जो गोबर के कंडे बनते हैं उनके ऊपर बैगन भूनने का अपना ही टेस्ट होता है, लेकिन हर समय वो अवेलेबल नहीं रहते। अब ठंड आ गई है तो अब मंगाऊंगी कंडे। तो फ़िलहाल अभी जो है उसी तरह से बैगन के भरते बनाए। तो ये बस सब सारे छिलके ऊपरी निकाल दिए और इसके बाद फिर इसमें तेल, नमक, अदरक, लहसुन और मिर्च का खूब अच्छी मात्रा में कूच करके इसमें डाला मैंने। और फिर उसके बाद कच्चा सरसों तेल भी काफ़ी मात्रा में इसमें पड़ता है और नमक। बस इतनी ही चीज़ों का ये बैगन का भरता बनता है और ये लाजवाब होता है, इसकी कोई बराबरी नहीं। तो बस ये बन के रेडी हो गया है। तो ये था संडे स्पेशल व्लॉग। आज हम लोग ने पत्तल में खाना खाया और बड़ा मज़ा आया। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। मिलिएगा फिर से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।